नमस्कार। आप सभी को आज का विषय है योग। यह विषय बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक विषय है और यह विषय अपने आप में एक बहुत ही व्यापक विषय है, बृहत विषय है। इस विषय से सभी लोग अवगत हैं, सभी लोग इसको जानते हैं और सभी का जीवन योग से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस विषय को हमें जानना बहुत अति आवश्यक है कि योग है क्या, किसको योग कहते हैं। सबसे पहले तो योग मीन्स होता है यूनियन। यूनियन मीन्स यूनिफिकेशन, एक दूसरे से जोड़ना। यह जो हमारा शरीर है, यह जो पंच भौतिक जगत है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए योग हम उसी को कहते हैं कि जो हमें आत्मा से परमात्मा को जोड़ता हो, हम एक दूसरे को समझ सकें, इसी को योग कहते हैं। लेकिन आप सभी लोग योग की अभ्यास जब आप करेंगे तो इसको महसूस करेंगे। इसलिए योग ही हमारा संपूर्ण जीवन है, जो ऑल राउंड लाइफ की वाइटलिटी एनर्जी है। वह एनर्जी उस विश्व व्यापक केंद्र से हमारे पास आ रहा है और हमारे पास से फिर वही विश्व व्यापक में वह शक्ति वापस चले जा रहे हैं। इसलिए योग एक सबके साथ जुड़े हुए हैं। पशु पक्षी, लता गुल्म, पेड़ पौधे, सबसे एक कनेक्शन है और उसी के कनेक्शन की वजह से हम अपने जीवन को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, अपने अस्तित्व को समझ पा रहे हैं। इसलिए योग आज भारतवर्ष में और पूरे विश्व में योगा की अभ्यास आज लोग कर रहे हैं और यह करना अति आवश्यक है। जितना अधिक से अधिक लोग योग को अपनाएंगे, उतना ही जल्द अपने जीवन को स्वस्थ सुंदर जीवन बना पाएंगे। यह जीवन मनुष्य का एक योगमय जीवन है। इस योगमय जीवन को पूरी तरह से एक सार्थक जीवन जीने के लिए योगा की अभ्यास प्रत्येक दिन भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर यह योग होना चाहिए। तभी हम अपने संपूर्ण जीवन को समझ पाएंगे कि सही मायने में योग एक समुद्र है, सर्वव्यापक है और अपने आप में मानव को परम पुरुष में, परमात्मा में प्रतिष्ठित होने में उनको एक सरल जो नियम है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस मार्ग के माध्यम से वे पहुंच पाएंगे। इसलिए योग की जन्मदाता भगवान सदाशिव आज से 7,000 वर्ष पूर्व उन्होंने योग पर चर्चा की। भगवान कृष्ण योग के ऊपर चर्चा किए। महर्षि पतंजलि ने भी योग के ऊपर चर्चा की। कनाद, अष्टावक्र,
तमाम प्रकार के जितने भी ऋषि मुनि योग के ऊपर ही विशेष चर्चा की। और ये चर्चा क्यों किए? ये चर्चा इसलिए किए कि मनुष्य का जीवन योग है। मनुष्य का यदि कंप्लीट जीवन यदि किसी से पूछा जाए कि आपका जीवन क्या है, तो हमारा जीवन ही योग है। योग मीन्स यूनिफिकेशन। और एक योग का जो उदाहरण है कि एक दूसरे को जोड़ते हैं, यह जो जोड़ने की कड़ी है कि आत्मा को परमात्मा में मिला देना। तो परमात्मा को मिला देना तो उसको कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे कि आपने एक उदाहरण लीजिए कि चीनी है और पानी है। चीनी एक ठोस पदार्थ है, पानी एक लिक्विड में है। और जब दोनों को हम मिक्स कर देते हैं तो चीनी का जो सॉलिड पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, वे मिल के एक हो जाते हैं। और एक होने के बाद वह एक हो जाते हैं, वहाँ पे दो नहीं रहते। इसी तरह से इसी को कहते हैं कंप्लीट योग। और इसकी अभ्यास हम 3 स्तर पर करते हैं। पहला जो स्तर है वह है भौतिक स्तर, भौतिक शरीर। भौतिक शरीर के लिए हमें अपनी दिनचर्या में योगा की अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना, आसन करना, ताकि इससे हमारा फिजिकल बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे शरीर की स्नायु तंतु, हमारे शरीर की सारी ग्रंथि, उपग्रंथि सही से संचालित हो सके। भौतिक शरीर। दूसरा मानसिक शरीर। मानसिक शरीर से क्या कि हम अधिक से अधिक अपना योग के एक्सरसाइज से, मनन और चिंतन से अपने मानस शक्ति को एक अंतर्राष्ट्रीय, विश्व व्यापक में अपने मन को जोड़ देना। और मन को जोड़ने की जो गति है, जो तरंग जहाँ से आ रही है, उसी तरंग के साथ हमें अपने मन को जोड़ देना है, उनके साथ ऐड कर देना है, उनके साथ यूनिफिकेशन कर देना है, यूनियन कर देना है। इसलिए ताकि यह मन जब परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा तो मानसिक स्तर पे वे ध्यान के माध्यम से अपने आप को, योग को कंप्लीट समझ पाएंगे। इसलिए मानसिक स्तर पे हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन ध्यान का एक अभिन्न अंग समझ के व्यक्ति को प्रत्येक दिन अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के माध्यम से जो मानसिक स्तर का योग है वह योग कंप्लीट हो पाएगा। तीसरा हमारा एक आत्मिक स्तर है। आत्मिक स्तर पे जहां ध्यान कंप्लीट एकाग्र होके एक चित्त में मिल रहा हो, मिल गया हो और समाधि की स्टेज पे हो, यह तीनों क्रिया को हमें अनुभव करना जीवन में सही मायने में योग के उद्देश्य को हम समझ पाते। इसीलिए हमारा जीवन त्रिस्तरीय जीवन है। भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आत्मिक शरीर। इसलिए भौतिक शरीर के लिए हमें योग, आसन, एक्सरसाइज ये सारी चीज करेंगे। मानसिक स्तर पे हम अधिक से अधिक ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन से इतना एकाग्र मन हो जाएगा, वही मन आत्मा में पूरी तरह से जितना प्रतिष्ठित होके वह मन परमात्मा में जब मिल जाएंगे तो इसी को हम कंप्लीट योग कहेंगे। योग की यही सही परिभाषा और सरल परिभाषा है। और इस परिभाषा को हमें गहरी से समझ लेना पड़ेगा कि शरीर तो फिजिकली फिटनेस करना अनिवार्य है, लेकिन मानसिक स्तर को भी फिटनेस करना, मजबूत करना, यह भी योग के माध्यम से ही अनिवार्य है। आत्मिक स्तर को भी हमें
पूरी तरह से हेल्दी कर लेना, स्वस्थ कर लेना और सर्वव्यापक में मिल जाना, यही योग की सही व्याख्या है, सही उदाहरण है। इसलिए आप सभी लोग योग अभ्यास को अपना जीवन का एक अभिन्न अंग समझें और प्रत्येक मानव का जीवन योग के लिए है, भोग के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन ही योग है और पशु का जीवन भोग के लिए है। इसीलिए मनुष्य अपने विवेक के आधार पर अधिक से अधिक पूरे विश्व में योग की इतनी विश्व व्यापक स्तर पर एक ऐसी प्लेटफॉर्म को तैयार कर ले जहां पूरा मानव समाज बिल्कुल स्वस्थ का अनुभव कर पाए। इसलिए कंप्लीट योग हमारा मन का तरंग परमात्मा के तरंग में जोड़ देना, उनमें एक कर देना और एकीकरण हो जाना ही हमारा सही योग है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इसको सही से योगा की अभ्यास करने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ संगठन है और उस संगठन के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ये त्रिस्तरीय विकास को लेकर योग को ही एक संपूर्ण दर्शन बताए हैं और इस दर्शन के माध्यम से पूरे मानव समाज बाल्य अवस्था से लेके यौवन अवस्था तक और बुढ़ापी अवस्था तक अपना जीवन को स्वर्गमय समझ सके, स्वच्छ समझ सके, स्वस्थ समझ सके और अपने जीवन को धन्य समझ सके, ताकि यह जो हमारे एक बृहद रूप में एक विवेक का स्तर हमें मिला है, इस स्तर पर अधिक से अधिक योगा की अभ्यास हमें प्रत्येक दिन करके अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेना और उसी समय हमें एक अनुभव करना कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में आनंद है और इसी आनंद के साथ हमारा जीवन आनंदमय हो गया है। इसी के साथ आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको लाइक करें और अधिक से अधिक इसको जानने की कोशिश भी करें। इसलिए आप सबको अच्छा लगेगा, इस वीडियो को देखेंगे और आगे एक योग पर और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह योग की विषय बहुत ही व्यापक है। आगे हम योग की उत्पत्ति, योग की दर्शन शास्त्र, योग की श्लोक, इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप यहाँ तक इस वीडियो को देखें और आगे फिर हम लेकर आएंगे ताकि आपको काफ़ी योग में रुचि और इंटरेस्ट पैदा हो सके और आप फिजिकली फिटनेस हो सके। इसी के साथ आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, इसी का मैं शुभकामना देता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और परमात्मा की कृपा का अनुभव कर सकें योग के माध्यम से। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।